जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 JCRT विषय हिंदी भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में पाठ 7 टोकरी में क्या है के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए हम इस पाठ को समझ लेते हैं। तो इस पाठ में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अदिति। वह अपने नानी के घर गर्मियों की छुट्टी में जाती है और वापस जब उसके स्कूल खुलने लगते हैं तब वह नानी घर से वापस आ रही होती है। तो आते समय उसकी नानी टोकरी में कुछ बांध कर रख देती है। वह पूछती कि नानी इसमें क्या है। तो वह नानी बोलती है कि तुम खुद ही अनुमान लगाकर बताओ कि क्या हो सकते हैं। फिर वह सोचती है कि मिठाई होगा कि फल होगा। नानी बोलती कि फल हैं। फिर बोलते हैं कि फल में कौन कौन से होंगे। फिर नानी उसके बहुत सारे हिंट्स देती है, जैसे फल में या पपीता नहीं है या छोटे पौधे पर लगता है या पेड़ पर, तो बोलती है पेड़ पर। फिर पूछती है कटहल है, तो बोलते हैं कटहल भी नहीं है। फिर पूछते हैं लाल है या पीला, तो बोलते हैं पीला है। तो इसी प्रकार करते करते अंत में वह बताती है कि यह अचार और शरबत बनाने के काम में आता है। तब वह बताती है कि यह क्या होगा। तो हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर में देखेंगे कि वह वास्तव में कौन सा फल होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ पे कहता है बच्चा, गर्मियों की छुट्टी में आप क्या क्या करते हैं। तो बताइए, गर्मियों की छुट्टी में सबसे मस्ती वाला काम हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि गर्मी की छुट्टी में हम नानी घर जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपने नानी के घर जाते होंगे, खूब मस्ती करते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे। खा प्रश्न है, टोकरी का उपयोग किन किन कामों में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोकरी का उपयोग फल, सब्जी, अनाज इत्यादि रखने में होता है। ठीक है, हम लोग टोकरी में फल रखते हैं धो के, सब्जी को धोकर रखते हैं, अनाज को रखते हैं और बहुत सारे काम इसमें हम लोग करते हैं। इत्यादि का मतलब होता है और भी अन्य काम। गा है अदिति अपने घर क्यों लौट रही है। तो यहाँ लिखेंगे गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी, इसीलिए अदिति अपने घर लौट रही थी। ठीक है, आप गर्मी की छुट्टी में नानी घर जाते हो, जब गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाती है तो आप वापस अपने घर आते हो, क्योंकि फिर से स्कूल आपके जाना है, फिर से हमें पढ़ाई करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। घा प्रश्न है, नानी ने अदिति को यह क्यों नहीं बताया कि उसने टोकरी में क्या रखा है। तो बताइए क्यों नहीं बताया था। उन्होंने कहा था अदिति को कि तुम अनुमान लगाओ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यह अदिति के लिए सरप्राइज था। यह सरप्राइज की तरह था कि तुम्हें अपने से बताना है सोच कर कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह अदिति के लिए सरप्राइज था। ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद जो दे रखा है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है नानी ने अदिति को घर ले जाने के लिए क्या दिया। तो बताइए क्या देते हैं। यहाँ लिखेंगे नानी ने अदिति को घर ले जाने के लिए टोकरी में नींबू दिया। अब हमें कैसे पता चला यह नींबू है, क्योंकि नींबू का रंग पीला होता है, आकृति गोल होती है। यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नींबू लिखेंगे। अब खा प्रश्न है, अमरूद की आकृति कैसी होती है। तो बताइए अमरूद की आकृति कैसी होती है। कितने बच्चों ने अमरूद खाए हैं। लिखेंगे अमरूद की आकृति गोल होती है। ठीक है, यहाँ पे गोल लिख लेना है। कौन कौन से फल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इमली, नींबू, संतरा स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना। आप लोग आम भी लिख सकते हो। जो आम होते हैं यहाँ पे कच्चा आम, लेकिन पका आम तो मीठा होगा, कच्चा आम खट्टे होते हैं। घा है आपने कौन कौन से फल खाए हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आम, सेब, केला,
संतरा, लीची। आप लोग और भी लिख सकते हो, पपीता, तरबूज, ठीक है। और भी आप लोग बहुत सारे फल खाए होंगे, आप लोग उसका भी नाम लिख सकते हो बच्चों। तो मैंने 5 लिखवा दिए, 5 आप खुद से लिखोगे। अगला प्रश्न है, अदिति ने अंत में टोकरी में कौन सा फल बताया होगा? तो इसमें हम लोग लिखेंगे, अदिति ने अंत में नींबू बताया होगा। क्या लिखेंगे? नींबू बताया होगा। तो नोट किया आपने? वेरी गुड बच्चों। चलिए अब करते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, क्या नीचे लिखी गई चीज़ों के भी अन्य नाम हैं? यदि हाँ तो लिखिए। तो आम, आम को क्या बोलते हैं? आम को बोलते हैं आम्र। पेड़, पेड़ को क्या बोलते हैं? पेड़ को हम लोग गाछ भी बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गाछ। टमाटर, टमाटर को क्या बोलते हैं? टमाटर लिख दिया मैंने। टमाटर को कई जगह में बिलाती भी बोलते हैं, ठीक है। कई सब बाज़ार में जाओगे तो बिलाती टमाटर को ही बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? जल को बोलते हैं पानी। रास्ता, रास्ता को सड़क भी बोलते हैं। उसके बाद मार्ग भी बोलते हैं। किताब, किताब को पुस्तक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखवाया, आम को आम्र, पेड़ को गाछ, टमाटर को आप लोग बिलाती लिख सकते हो। जैसे घर तरफ तो हम लोग इसके बिलाती ही बोलते हैं, बहुत कोई 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 टमाटर बोलते हैं। जल को पानी, रास्ता को मार्ग, किताब को पुस्तक। ठीक है बच्चों, ये आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली जगहों में लिखिए। यहाँ पे ले रखा है, गर्मी की दोपहर में तीखी होती है। तो यहाँ पे क्या होती है? गर्मी के दोपहर में तीखी आम होती है, टोकरी होती है, धूप होती है, मीठा या लोट या जा। तो गर्मी के दिनों में जो दोपहर में होती है वो तीखी धूप होती है। तीखी धूप का मतलब है बहुत ही तेज धूप होती है। अब गर्मी के दिनों में बाहर निकलो तो आप खाली पैर हो तो खाली पैर में आपके पैर चलने लगते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। खा है, पके आम स्वाद में होता है। तो पके आम स्वाद में कैसा होता है? अभी मैंने बताया, जो कच्चा आम है वो स्वाद में खट्टा होगा और जो पका आम है वो स्वाद में मीठा होगा। ये देखिए मीठा यहाँ लिखा हुआ, यहाँ से मैंने इसे भर दिया है। गा प्रश्न है, अदिति नानी के घर से रही थी। तो अदिति नानी के घर जा रही थी या लौट रही थी? बताइए। नानी घर से लौट रही थी, यहाँ भरेंगे लौट। किसका अचार भी बनाया जाता है? तो यहाँ लिखेंगे आम का। आम का अचार भी बनाया जाता है। आम का बहुत कुछ बनाया जाता है, जैम बनाया जाता है, आम पापड़ बनाया जाता है, उसके बाद चॉकलेट भी बनाया जाता है। अंगा है, नानी ने रिक्त स्थान बांधकर दी। तो यहाँ पे क्या भराएगा? नानी ने क्या बांध कर दी? नानी ने टोकरी बांधकर रख दी है। चंपा बाजार जा रही है, तो लास्ट में जा भर देंगे। पहले में धूप, फिर मीठा, फिर लौट, फिर आम, टोकरी, फिर जा भरेंगे। ऐसे भर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पे है, अच्छा में चा छा संयुक्त अक्षर है। इसी तरह संयुक्त अक्षर वाले अन्य शब्दों को पाठ से सुनकर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है स्वच्छ, बच्चा और कच्चा। आप लोग और भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग पाठ पढ़ोगे बच्चा तो आपको इसमें भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं। स्वाद लिख सकते हैं, ठीक है। स्वाद जैसे होता है उसे भी आप लोग यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मान लीजिए मीना आपकी दोस्त है। चलिए मान लिए। अब अपनी कल्पना से नीचे दी गई अधूरी बातचीत को पूरा कीजिए। मीना आपसे पूछेगी आपके हाथ में क्या है। तो मान लीजिए आपके हाथ में अभी किताब होगा, तो आप लोग क्या बताओगे कि मेरे हाथ में किताब है। या फिर और भी लिख सकते हो, मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में पेंसिल है। मीना, यह किसके लिए है? तो यहाँ पे लिखेंगे, आप बोलिएगा कि यह हम सब के लिए है। किताब जो है हम सभी के लिए, हम सभी के पढ़ने के लिए है। मीना पूछेगी कि बहुत अच्छा, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। तो आप बोलेगा हाँ हम सब पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग भर लेना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अच्छे से बजाया है, आप लोग इसे आराम से उतार लीजिए। उतार लिया आपने? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ 2 अक्षर पाड़ा दिए गए हैं, पढ़। तो पढ़ से मिलकर बहुत सारे शब्द बने हैं, जैसे पढ़, पीड़ा, पेड़ा, पेड़ा, पेड़, पक्षी, पढ़े। तो इसी तरह हम लोग इससे बनाना है। तो देखिए मैंने बनाया है शब्द ताल, ताल, फिर ताल, ताल, तेल, तेली, ताला, इस तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इतना बनाया हुआ है, आप लोग और भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में कुछ फलों के नाम आए हैं, ये जिस क्रम में आए हैं उन्हें उसी क्रम के साथ बने बॉक्स में लिखिए। तो सबसे पहले अदिति क्या पूछती है कि कौन सा फल होगा? पहले पूछती है पपीता होगा, पपीता है इसमें। तो नानी बोलती है नहीं, पपीता नहीं है। फिर दूसरे में क्या बोलती है कि यह कटहल होगा, तो बोलती है कटहल भी नहीं है। फिर पूछती है कि इसकी आखिर या कौन सा रंग का है, तो बोलती है पीला, तो बोलती है केला होगा, बोलती है केला भी नहीं है। फिर बोलती है क्या अमरूद है क्या, तो अमरूद भी नहीं है। फिर पांचवा में बोलती है बैर होगा, तो बैर भी नहीं होता है। तो ये सारे फल के नाम यहाँ पे क्रम से आए हैं और क्रम से मैंने लिखवाया। पहले पे पपीता, दूसरा में कटहल, तीसरा में केला, चौथा में अमरूद और पांचवा में बैर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, आप लोगों का सबसे प्रिय फल कौन सा, आपको कमेंट में लिखना है। देखते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन सा फल पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, इनमें से जिन वस्तुओं से टोकरी बन सकती है उनके नाम चुनकर खाली जगहों में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पत्ता से टोकरी बना सकते हैं, बांस से भी टोकरी बना सकते हैं, उसके बाद प्लास्टिक से भी टोकरी बना सकते हैं, लोहा और रस्सी से भी टोकरी बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी हम लोग ये सब को लिख देंगे, अपने लिख लेना है, पत्ता, बांस, प्लास्टिक, लोहा और रस्सी। तो इतने ही थे प्रश्न उत्तर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत कीजिए बच्चों, और आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू। और हाँ, अधिक मस्ती नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर। आपको पार्ट 8 अच्छे से पढ़ के आना है। और बताइए कि कितने बच्चों को कविता याद हुई है कि यदि पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। उस कविता को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।